व्हाट इज दी OH माइनस इन द फाइनल सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, फिर से वही, लेकिन इस बार क्या है, एसिड बेस है। HCl और BaOH होल ट्वाइस को मिला दिया है ना। HCl और BaOH होल ट्वाइस को मिक्स कर दिया है, और आप जानते हैं दोनों के मिक्सचर से क्या होगा। HCl और BaOH होल ट्वाइस का मिक्सचर है, आपस में रिएक्शन करेगा। ये क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। ये बनाएगा BaCl2 प्लस वाटर, और वाटर के 2 मोल खर्च बनेंगे और HCl के 2 मोल खर्च होंगे। ये आप बैलेंस करके कर सकते हो, ठीक है ना। भाई नॉर्मेलिटी वगैरह दे नहीं रखी है, और अगर ये रिएक्शन जो क्वेश्चन है मोलैरिटी वाले टॉपिक में आता है, तो फिर आप इसको ना इक्विवेलेंट कंसेप्ट से नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको किससे करेंगे, इसलिए हम इसको इससे ही करेंगे, मोलर जो स्टोइकियोमेट्री से, ठीक है ना। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 20 ml 0.05 मोलर HCl है, 20 ml 0.05 मोलर HCl, ठीक है। और 30 ml, ये वाला कितना है, 30 ml BaOH होल ट्वाइस 30 ml है, एंड 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का वॉल्यूम और दोनों का ml में वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया हुआ है। OH माइनस फाइनली कितना बचेगा, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और दिख भी जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, HCl है, तभी तो OH माइनस बचेगा, है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं इसको, मिलीमोल्स निकालिए दोनों के मिलीमोल्स, वापस याद दिला देता हूँ। मिलीमोल्स आर इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, किसी भी केस में, ठीक है ना। ये मिलीमोल्स का फॉर्मूला है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 30 इंटू 0.1 यानी 3 मिलीमोल, और 20 इंटू 0.05, ये 0.05 1/20 होता है, यानी 1 मिलीमोल है। 1 मिलीमोल और 3 मिलीमोल, 1 और 3, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, 0 है। आप जानते हो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको एक और चीज पता है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे अगर, टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, और यहाँ पर वो प्रूव हो भी जाएगा। दो रिएक्टेंट है यहाँ पर, बेरियम हाइड्रोक्साइड है और क्या है, HCl है। अब यहाँ पर देखिए 3 मिलीमोल है, तो 3 बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, 1 मिलीमोल है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। छोटा कौन सा रेशियो, ये वाला रेशियो छोटा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है ना। देयरफॉर दिस इज Lr, ये भी आप जानते हैं। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ये 0 मिलीमोल हो जाएगा। और आपको स्टार्टिंग में पता है कि ये जो बेरियम क्लोराइड है और वाटर है, ये सब 0 मिलीमोल मौजूद है, सारी कैलकुलेशन मिलीमोल में चलेगी। ये 0 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, जब यहाँ पर 2 मोल खर्च होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल खर्च होगा, 1 मोल खर्च होगा, यानी 2 के लिए उसका आधा 1 खर्च हो रहा है, तो 1 के लिए भी उसका आधा ही खर्च होगा, 1 के लिए उसका आधा खर्च होगा, यानी 1 के लिए 0.5 मिलीमोल खर्च होगा। 1 के लिए कितना खर्च होगा, 0.5 मिलीमोल, यानी 2.5 मिलीमोल आपका बचा रह जाएगा। 2.5 मिलीमोल आपका क्या बचा रह जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिमेनिंग, ठीक है। ये 0 है। फाइनली आप बाकी चीजें भी लिख सकते हैं, 2 HCl से एक BaCl2 बनता है, तो 1 से उसका आधा बनेगा, 0.5 बनेगा यहाँ पर। साथ ही साथ 2 से 2 पानी बनता है, 2 HCl से 2 पानी, तो 1 मिलीमोल से 1 मिलीमोल पानी। काफी सिंपल, यूनिटरी मेथड से हमने फाइनली सभी के मिलीमोल्स लिख दिए, और हमारा ध्यान इस पर जाना चाहिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड पर। OH माइनस की फाइनल आपको निकालनी है। आपको ध्यान क्या रहना चाहिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है, वो कैसे टूटता है, वो कैसे टूटेगा, वो टूटेगा Ba2 प्लस +2 OH माइनस, ठीक है। Ba2 प्लस +2 OH माइनस, ठीक है ना। तो इसके कितने मिलीमोल बचे थे, 2.5 मिलीमोल रिमेनिंग थे इसके, ये 0 थे। अब आप जानते हो OH माइनस कितना मिलेगा, ये जितना बचा उतना पूरा टूट जाएगा,
तो एक से एक Ba2+ मिलेगा तो 2.5 मिलीमोल तो इसका मिला, और OH माइनस कितना मिला 2.5 टाइम्स 2 यानी 5 मिलीमोल। बस अब आपका आंसर आएगा देयरफॉर OH माइनस फाइनल विल बी इक्वल टू, ये निकालना है ना, फाइनल OH माइनस कंसंट्रेशन, मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस 5 मिलीमोल डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिना फॉर्मूले के। फाइनल वॉल्यूम कितनी है, 30 और 20 दोनों को जोड़ दिया, 30 और 20 दोनों को जोड़ दिया 50 ml, 50 ml। दिस इज 1/10, दिस इज 0.1 मोलर आंसर। ठीक है, 0.1 मोलर आंसर है, ऑप्शन ए आंसर। 24 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। देख लो एक बार, काफी आसान है, एक्सप्लेन करते करते टाइम लग गया, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी होते हैं सवाल। जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो बहुत जल्दी आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट को बताने के लिए थोड़ा इसमें टाइम लगता है।